राधे कृष्णा दोस्तों। डर एक ऐसी बात है जो बेवजह भी सताती है और हर वजह पे भी सताती है। और जहां आप भविष्य के लिए चिंतित होते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तभी तो अनेक वजह आपके डर का कारण बनती है। पर सही मायने में जिस भविष्य के लिए डर रहे हैं, क्या वो भविष्य जीवित है या नहीं, हमें ये तक पता नहीं रहता। क्योंकि हमारी मृत्यु कब आ जाए उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। तो साधकों को तो भविष्य में भी और आज भी कृष्ण कृष्ण ही करना है ना। तो किस बात की परेशानी, किस बात का उन्हें डर है। साधकों का जीवन यही है कि चाहे वो कराकर नाम रटन करे या सुखपूर्वक नाम रटे, साधकों को तो बस फर्क पड़ना है तो नाम रटन से। यदि ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो आपको मरने जीने की कोई परवाह नहीं रहती। और जब मरने जीने की परवाह नहीं रहती तो क्यों भविष्य के लिए डरना। आपका भविष्य परम उज्ज्वलित है। प्रभु ने गीता में स्पष्ट रूप से 17वें अध्याय में कहा है कि मेरे भक्तों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। तो आपको भविष्य की चिंता को ठाकुर जी पे छोड़ के नाम में लीन होना चाहिए। ये बेवजह का डर है। नाम से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कितनी भी बीमारी का इलाज करवाओ, लेकिन मृत्यु तो आनी ही है। अब इलाज से 2 महीने 2 साल ज्यादा जियोगे तो क्या ही करना है उस बचे हुए 2 महीने में। इससे अच्छा वर्तमान में ध्यान केंद्रित करे। जीने की चाह यदि मनुष्य को हो तभी उसे मृत्यु का डर सताता है। और यदि जीने की चाह हो गई तो समझो शरीर से आसक्ति हो गई और भगवत पथ में बाधा आ गई। इसलिए साधकों को जीने की चाह को हटा देना चाहिए। फिर पक्का समझ लो, आपको ना मृत्यु का डर सताएगा ना भविष्य का डर सताएगा। संसार में कोई ऐसा नहीं कि आपको भयभीत करे या मार दे। यदि आप जीने की चाह को हटा देते हो तो नैनम छिन्नम निशस्तता नैनम धात भातता। क्योंकि डर का कारण शरीर है और डर से मुक्ति के लिए शरीर से हटना पड़ेगा और वो हरि पे लगाना होगा। हरि पे लग गया तो अमर हो गया। तो आप कहोगे जीना है भजन के लिए, जीना है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभु तो आपसे पहले से ही प्रसन्न है ना, तभी तो आप भगवत पथ पे है ना। इसलिए आज अभी इसी वक्त हरि शरणम ज्ञान विज्ञान को कोने में रख के प्रभु के आधार पे रहो। हम सब शरीर है ही नहीं, और यदि आप मानोगे शरीर है तो डर सताएगा ही सताएगा। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु होई जाए। प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाए, प्रभु हमारे मन में आके बस जाए, यही दवा है आपके हर चिंता की। कहीं ना कहीं शरीर में राग बसा हुआ है, तभी हम बार बार भयभीत होते जाते हैं। पर जब ये राग निकल जाए तब उत्साह आएगा मृत्यु का कि मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे अपना गोलोक धाम दिखाएंगे। यही तो हमारा हम सब का असली आनंद है। पर आप इस आनंद को केवल जीने हेतु मिटा रहे हो। इसलिए जीने की चाह मतलब शरीर का राग, और शरीर का राग मतलब कहीं ना कहीं इस जगत में आपको सुख की अभी भी आकांक्षा है। तभी हमारा मन उस सुख को लेके भयभीत है। पर यदि इस राग को मिटा दिया जाए तो चहु ओर परम आनंद का साक्षात्कार है। इस पे एको उपाय केवल हरि शरणम, शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।